कश्मीरी जो ग्राहक आएगा उसको बाइकाट करो, दुकान से उसको कुछ नहीं दो, चाहे वो रघुनाथ बाजार है या कनक मंडी है, राजेंद्र बाजार, ये कहाँ, ये भी एक उसमें विषय था। उसने खुद कहा कि जिस दिन हम ये बोर्ड लगाएंगे उस दिन हमारे दुकानों को ताला लग जाएगा। हमारा ग्राहक जो है वो कश्मीरी है, हमारा वर्कर जो है कश्मीरी है रहे हैं। तो वो दूसरी पार्टी में गए, तो अब वो खुद उनको बुलाया, क्योंकि जानते तो होंगे कि भाई एमएलए है, फॉर्मर मिनिस्टर है, उस कैपेसिटी में उनको बुलाया। तो अब अगर अखबार वालों ने उनको ये लिखा कि ये पैंथर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर हम रिप्रेजेंट करता है सिर्फ ये जो लोग हैं या जो दूसरे हमारे कश्मीर के ऑफिस बेयरर्स हैं, वर्किंग कमेटी। पार्टी मीट जब होता है तो क्या आपको भी जाना चाहिए था उस ऑल पार्टी मीट में? अगर शिवसेना जा सकती है, बाकी अदर पार्टियां जा सकती हैं, भाजपा के अलावा तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे थी, तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के लोग क्यों नहीं थे, अगर आप कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के पार्ट हैं? देखो, हमें मोटे तौर पे लगता है कि जो जो ये इसके ऑर्गेनाइज़र है वो भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार है। उनको ये अभी इससे वो बड़े दूर हैं कि ये जो पार्टी है, जो जिसके पीके गंजू जी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, ये भीम सिंह जी की ही पार्टी है जो अपने हाथ से उन्होंने बनाया है। और वर्किंग प्रेसिडेंट गंजू साहब को भीम सिंह के वर्बल आर्डर से ही हमने बाद में उसको अमली जामा पहचाना। वो अपने हाल हयाती में गंजू साहब। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं हकीकत सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया का। स्वागत, थैंक यू। हकीकत जी, 23 मार्च को आप फाउंडेशन डे बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी का, क्या कुछ रहेगा? देखिए, मैं आपको पहले इससे ये बता दूं कि पैंथर पार्टी की बुनियाद फाउंडेशन प्रोफेसर भीम सिंह ने 1982 में सुध महादेव की पवित्र जगह पर रखी थी। और उसके बाद वो हर साल इस दिन को मनाते रहे। और उसमें वो शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी को श्रद्धांजलि देने के साथ ही ये प्रोग्राम शुरू होता था। उसमें हमारे मुकर्रिरीन बातें करते थे, मुकर्रिरीन अपने अपने ख्यालात रखते थे। और वहाँ पर उस दिन पहले सेशन में बहुत से दूसरे तबका जात के लोगों को, जैसे अपने इंटेलेक्चुअल्स हो गए, दूसरी पार्टियों के लोग हो गए, इनको बुलाया जाता था। और सेकंड सेशन में हमारा एक पॉलिटिकल सेशन होता था जिसमें रेजोल्यूशन वगैरह पास किए जाते थे। तो वो दिन आज पहली दफ़ा हम भीम सिंह जी हमारे साथ नहीं हैं, हम उसको उसी शिद्दत से मनाएंगे जिस शिद्दत से भीम सिंह जी मनाते थे। और उसकी पूरी कोशिश हमारी रहेगी। और उसमें पहले सेशन में भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस बार तो भीम सिंह जी को भी श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत से लोगों को हमने आमंत्रित किया है। और सेकंड सेशन में हमारा ये अपना पॉलिटिकल सेशन रहेगा जिसमें जो करारदादे वगैरह दूसरा पार्टी का कार्यक्रम है वो आपके सामने आ जाएगा उसके बाद। हकीकत जी, कुछ साल पहले एक ऑल पार्टी मीट हुआ था जिसमें भीम सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया था और हर्ष जी काफ़ी नाराज़ हुए थे उसमें पार्टिसिपेट करने जब भीम सिंह जी गए थे। आज हर्षदेव जी भी उस ऑल पार्टी मीट का हिस्सा बने, कैसे देखते हैं? देखिए, आपको सबको मालूम है और ये ऑन रिकॉर्ड है, भीम सिंह जी वहाँ गए थे, चाय के कप पर बुलाया था, महबूबा जी थी, फारूक साहब थे। और वहाँ जाकर भी भीम सिंह ने अपनी ही बात रखी उस मीटिंग में। उस दो विषय थे, 370 और स्टेटहुड का। भीम सिंह जी ने स्टेटहुड की वकालत की, लेकिन वो 370 में ही वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, वो साइलेंट रहे। उन्होंने कहा ये शायद नामुमकिन है, मेरे ख्याल में ऐसा होगा, जो हमें उन्होंने बताया बाद में। तो उसके ऊपर हर्षदेव जी उस वक्त पार्टी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जम्मू के लोग नाराज़ हैं, ये जो गुपकार के लोग जो है, गुपकार अलायंस है, इससे मिलने से कश्मीर बेस्ड है जो भी है, तो ये आपको भी मालूम है। तो उसको भीम सिंह जी को एक्सपेल कर दिया था पार्टी से। तो हुआ क्या कि उसके बाद एक बहुत बड़ा लोगों का गुस्सा सामने देखने में आया, खासकर हमारे पार्टी के जो सपोर्टर्स थे। तो बाकी लोगों ने भी, तो उस वक्त मुझे लगता है कि वो एक रीज़न बना कि पार्टी के अंदर एक वो उर्दू में जिसको खलिश खलिश पैदा हो गई। और उसका ये भी नतीजा हुआ कि मैक्सिमम डीडीसी इलेक्शन उसके बाद हुआ तो मैक्सिमम कैंडिडेट हमारे हार गए। तो आज जब वो दोबारा वहाँ गए हैं तो वो अब वो ही बता सकते हैं कि उनको क्या अब उस दिन में और आज दिन में क्या परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं, तो क्यों गए वो, तो उसका जवाब आप उनसे पूछ सकते हैं। जी, तो
आल पार्टी मीट जब होता है तो क्या आपको भी जाना चाहिए था उस आल पार्टी मीट में? अगर शिवसेना जा सकती है, बाकी अदर पार्टियां जा सकती हैं, भाजपा के अलावा तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे थी, तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के लोग क्यों नहीं थे, अगर आप कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के पार्ट हैं? देखो, हमें मोटे तौर पे लगता है कि जो जो ये इसके ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी कहीं न कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उनको ये अभी इससे वो बड़े दूर हैं कि ये जो पार्टी है, जो जिसके पीके गंजू जी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, ये भीम सिंह जी की ही पार्टी है जो अपने हाथ से उन्होंने बनाया है। और वर्किंग प्रेसिडेंट गंजू साहब को भीम सिंह के वर्बल आर्डर से हमने बाद में उसको अमली जामा पहचाना। वो अपने हाल हयाती में गंजू साहब को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी हैसियत बिगड़ गई। तो हमने वही वर्किंग कमेटी जो उनके हाथ की बनी हुई है, स्टेट कमेटी बनी हुई है, और वो सब इंटैक्ट हैं। कुछ लोग दूसरी जगह चले गए और फिर वापस आए, कहाँ गए, वो सवाल उनसे पूछिए आप। लेकिन जहाँ तक ये है कि हमको बुलाया नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नहीं बुलाया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे लिए जो ये आल पार्टी शाल पार्टी ये कुछ नहीं, हमारे लिए है कि इस पार्टी को और भीम सिंह की लेगेसी को और भीम सिंह के मिशन को हम कैसे आगे ले जाएँ। तो अगर बुलाया जाता और आप जाते वहाँ पे? नहीं, वो बुलाया जाता तो फिर हम बैठकर फैसला करते हैं। ये मेरा इंडिविजुअल फैसला नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट साहब है, बाकी ऑफिस बेयर स्टेट का, तो जो फैसला था वो करते हैं। जी जी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, आप इसके हक में हैं? नहीं, कोई जम्मू का, जब तक जम्मू, आप मैं बताऊं आपको बात क्या है। प्रॉब्लम ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने लोगों के साथ झूठ बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं ये, और आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों को सच नहीं बोला है। मुझे लगता है भीम सिंह ही सच बोलते थे। मैं क्यों, ये हमारी स्टेट दी थी एक्साइज चीन, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, मुजफ्फराबाद और जम्मू और कश्मीर, ये महाराजा के वक्त में एक रियासत थी। आपको ये हैरानी होगी, आप पार जाइए आप POK में, वो लोग महाराजा को आज भी मानते हैं। आप, वो बोलते हैं कि ये स्टेट इतनी बड़ी मुल्क था, तो वो पाकिस्तान ने इन्वेडर था, पाकिस्तान बाज एग्रेसर, तो ये उसको वो चला गया। हम ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो हमारे पास अभी जम्मू लेता, हम ये चाहते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा हो, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, एक्साइज चीन जो चाइना के पास, और आज़ाद कश्मीर भी है, ये हमारा एक हिस्सा हो। तो ये जम्मू को अलग करने की बात, ये तो ये ड्रे ड्रीमिंग है। गंजू साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हर्षदेव जी आल पार्टी मीट में वहाँ पे उनको बुलाया गया, वहाँ पे उनको बुलाया गया तब वो वहाँ पे गए थे, आपकी तरफ से भी वहाँ पे कोई होना चाहिए था अगर भीम सिंह जी ने आपको नियुक्त किया है? इसमें इस बात की हमें खुशी है कि हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया, तो ना उन्होंने हमें फ़ोन किया, जो सही बात है। अगर ये गए हैं, ही इज़ एक्स MLA, इन द कैपेसिटी ऑफ एक्स MLA ही कैन गो एनीवेयर। वो कोई हमारा कोई वो नहीं है कि कोई बैन है। तो और वो लीडर भी रहे हैं, तो वो दूसरी पार्टी में गए, तो अब वो खुद उनको बुलाया, क्योंकि जानते तो होंगे कि भाई MLA है, फॉर्मर मिनिस्टर है, उस कैपेसिटी में उनको बुलाया। तो अब अगर अखबार वालों ने उनको ये लिखा कि ये पैंथर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर हम रिप्रेजेंट करता है सिर्फ ये जो लोग हैं, या जो दूसरे हमारे कश्मीर के ऑफिस बेयरर्स हैं, वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं, या जम्मू प्रोविंस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं और ऑफिस बेयरर्स हैं, हमें इनके अलावा और कोई रिप्रेजेंट नहीं है। ना हमारा कोई ऑथराइज्ड एजेंट है, या ना कोई स्पोक्समैन है आउटसाइड दिस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी है। वो अगर गए तो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, तो हम थोड़ी रोक सकते हैं। बाकी रही बात जो आपने फरमाया कि हम जाते या नहीं जाते, हम कभी नहीं जाते, क्योंकि भीम सिंह जी के लेगेसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। वो कहते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट है, इसको हमने एक बनाना है, और एक बना के ही हिंदुस्तान का भला होगा। और उनका कई बार वो कहते थे बिल्कुल फ्रैंकली कि जिस दिन जम्मू कश्मीर अलग होगा आपस में, उसके दिन आप समझ लेना कि भारतवर्ष की बर्बादी होगी, टचवुड। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक समझो एक ताज है सारे कंट्री के, सारे मुल्क का, सब कॉन्टिनेंट का, और ये इतनी इम्पॉर्टेंट स्टेट है स्ट्रेटजिकली, पॉलिटिकली, जाग्राफिकली, कि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के बगैर नहीं रह सकता, जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए ये सोचना हम जम्मू को अलग करेंगे, कश्मीर को अलग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये डे ड्रीमिंग है एंड नथिंग एल्स। जिस तरह हकीकत जी ने बताया, ये अभी सोच है लोगों को बेवकूफ़ बनाने वास्ते। आज तक बड़ी पार्टियां इधर आ गई,
कि जी हम जम्मू अलग करेंगे, जम्मू स्टेट करेंगे, वो करेंगे, वो सारे फिर इस पार्टी में गए, उस पार्टी में गए। जब वो देखे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, 20 साल पहले यहाँ कनक मंडी में एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में सारे कनक मंडी के जो बिजनेसमैन हैं या दूसरे जो पॉलिटिकल बंदे हैं, ये बैठे थे, और मुझे भी बुलाया गया था फ्रॉम पैंथर्स पार्टी, मैं भी गया। फिर जनाब एक उठा, दो उठा, बस यही था कि वो जम्मू को अलग करो, वो करो, ये करो। और आप हैरान होंगे डैंग साहब कि कनक मंडी का एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ कनेक्टेड है, उसने कहा जिस दिन, और उस दिन उधर वहाँ एक फैसला हो गया था कि हम जी अपनी दुकानों पर लगाएंगे कश्मीरियों पता नहीं क्या, नो कश्मीरीज बाइकआउट और समथिंग कुछ है, मुझे याद नहीं है वो। तो मतलब ये है कि कश्मीरी जो ग्राहक आएगा उसको बाइकआउट करो, दुकान से उसको कुछ नहीं, तो चाहे वो रघुनाथ बाज़ार है या कनक मंडी है, राजेंद्र बाज़ार, ये कहाँ, ये भी एक उसमें विषय था। उसने खुद कहा कि जिस दिन हम ये बोर्ड लगाएंगे उस दिन हमारे दुकानों को ताला लग जाएगा। हमारा ग्राहक जो है वो कश्मीरी है, हमारा वर्कर जो है कश्मीरी है, और कश्मीर जो है हम पर डिपेंड करता है, हम कश्मीर पर डिपेंड करते हैं। इसलिए हम इकोनॉमिकली कश्मीर से, जम्मू से, डोडा से, भद्रवाह से, किश्तवाड़ से, पुंछ से, रजौरी से, कठुआ से, बिलावर से हम अलग नहीं रह सकते। जिस दिन हम अलग हो जाएंगे हमारी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भीम सिंह का एक कोल था, जिसी लेगेसी को हम आगे ले जा रहे हैं। यहाँ कुछ फ्रस्ट्रेटेड कुछ लोग, कुछ लीडर्स, कोई एक्स मिनिस्टर्स, हम जी जम्मू स्टेट बनावांगे, लेकिन भैया जम्मू स्टेट कभी बनेगी नहीं, किसी भी हालत में नहीं बनेगी। कि मैं कहता हूँ कि या मैं कोई बहुत बड़ा वो प्रिडिक्टर हूँ, लेकिन ऐसी हमारी जाग्रफी है, ऐसा हमारा कल्चर है, ऐसी हमारी यूनिटी है कि हम अलग नहीं हो सकते। ये जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ ये यूपी नहीं है, ये बिहार नहीं है। वहाँ पर तो मोहल्ले महल्ले में जब कोई खुदा न खास्ता कोई झगड़े होते थे तो वो एक दूसरे को वो ये थोड़ी देखते थे कि ये मेरा हमसाया है, ये मेरा भाई है। लेकिन आज तक भगवान बचाए कश्मीर में, जम्मू में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। हाँ, आतंकवादी आए, मिलिटेंसी हुई, बर्बादी हुई, लोग निकले अपने घरों से, लेकिन जहाँ तक लोकल जो है, लोकल का कोई उसमें भाईचारे में कोई फ़र्क नहीं आया। उसके बाद भी जो हमारे हिंदू भाई, पंडित भाई वहाँ थे, या अगर उनके घरों में जो कोई मुसीबत आती थी तो उस समय वहाँ के मुसलमान जो नेबर था वही सामने आया। उसने इवन क्रियाकर्म भी किए कुछ केसेस में, जिनके मतलब अपने बच्चे या फैमिलीज बाहर थे, घर में नहीं थे, बट दे डिड ऑल द क्रीमेशंस और जो भी राइट्स थे वो उन्होंने परफॉर्म किए। इसलिए ये नहीं है कि मैं कोई सेक्युलर हूँ या ये हूँ, मैं एक इंसान हूँ। पैंथर इज़ ए ह्यूमन बीइंग। हम इसमें सेकुलरिज्म पर, दूसरे पर हम कोई बिलीव नहीं करते। हम क्या है, इंसान है। उसके बाद हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जो भी मर्जी है, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। और एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग हम पैंथर पार्टी को चलाएंगे जब तक हम जिंदा रहे। ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें ताकत दी तो हम चलेंगे, नहीं तो अगर फूक निकल गई तो हम क्या कर सकते हैं। गंजी साहब, ये जो अलाइंस बना है जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको लड़ना है तो एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और वही एक जो जद्दोजहद है ये पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं, तो आपको लगता है कि पैंथर पार्टी अलग रह करके कुछ नया कर पाएगी? हम बिल्कुल नया कर पाएंगे। अगर हम जिस वक्त हम स्ट्रांग होंगे, इकट्ठे होंगे, हम बहुत अलग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बेसिक बात जो है ना, मैं आपको बताऊं, भीम सिंह की बेसिक फिलॉसफी है नॉट चेयर। वो कभी कुर्सी के लिए ना लड़े तो ना कुर्सी के पीछे भागे। ये कौन लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं? ये थे हमारे साथ, इसमें कोई शक नहीं है। ये पार्टी में थे या भीम सिंह जी में थे, तो उसके बाद इनकी आइडियालॉजी बदल गई। इन्होंने पैंथर पार्टी को छोड़ा, दूसरी पार्टियों में गए, तीसरी पार्टियों में गए। तो ये तो उनका बेटा सोच है, हम कोई अपनी सोच उन पर
ठोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारे जो अंतःकरण जिसको हम बोलते हैं, मतलब इंटरनल जो होता है, उसमें भीम सिंह ही बसा है। ये चाहे कोई हमें गालियां दे, कोई मतलब रिमोट कार्नर से किसी लेडी को खड़ा करके मुझे गालियां दे, अनीता को गालियां दे, तो लेकिन बेटा उन गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ईश्वर जानता है, अल्लाह जानता है, पीर दस्तगीर जानता है कि हम लोग क्या हैं क्या नहीं है। ये जो श्रद्धांजलि समारोह आप रखने जा रहे हैं 23 मार्च को, इसमें उनके रिलेटिव्स भी आएंगे भीम सिंह जी के, जिसमें हर्षदेव भी एक हैं, तो अगर वो भी वहाँ पे आते हैं तो कोई रोक टोक होगी? अब क्या कह सकता हूँ मैं, लेकिन वो तो कहीं और मना रहे हैं। हाँ, वो कहीं और मना रहे हैं। मतलब दिक्कत कोई नहीं है अगर आना नहीं नहीं चाहें। कोई दिक्कत, मतलब वो कहीं और मना रहे हैं, तो बाकी हम भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम कोई लड़ाकू नहीं हैं, तो लेट अस सी। क्या एक मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज ये रहेगा कि लेट अस सेलिब्रेट एंड ऑब्जर्व 23 मार्च एज फाउंडेशन डे ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी विच वाज फाउंडेड बाय प्रोफेसर भीम सिंह जी। एंड उसका जो लेगेसी है, प्यार, मोहब्बत, हक और इंसाफ, यही हमारी मैसेज है। यही मंत्र है। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ Thank बातचीत you. करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पीके गंजू जी और हकीकत सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।